अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज इंशाल्लाह हमने सिम्टमोलॉजी स्टार्ट करनी है। जिसको हम इल्मुल इलामात भी बोलते हैं तिब के अंदर। और इल्मुल इलामात में हम जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं, जो भी हमारे इलामात होते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके थ्रू हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, सेहत की हालत को देखते हैं या मर्ज़ की हालत को देखते हैं। तो सिम्टमोलॉजी में हम जो सिम्टम्स हैं या इलामात हैं उनको स्टडी करते हैं और सेहत और मर्ज़ की हालत की खोज करते हैं। सिम्टमोलॉजी में कुछ कह लें कि हमारे पास सिम्टम्स होते हैं जो पास्ट में हमें मिलते हैं, कुछ प्रेजेंट में मिलते हैं और कुछ हमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी फ्यूचर में हमें प्रेडिक्शन मिलती है। तो ये सिम्टम वाइज कह लें कि थोड़ी इसकी टाइप्स होती हैं, इलामात की टाइप्स। बाकी मेनली हम इसमें टेम्परामेंट को पढ़ते हैं, उसके अलावा पल्स को इसमें पढ़ते हैं, यूरिन को पढ़ते हैं और स्टूल को, फेशियल डायग्नोसिस को और टंग डायग्नोसिस को। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मिजाज टेम्परामेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह एक ख़ास टेम्परामेंट के लोग, मतलब कि सफ़रावी लोग, सौदावी लोग, बलगमी लोग या फिर दमवी लोग, उनका उनके अंदर कौन कौन से हमें फ़ीचर्स मिलते हैं और अगर हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में तो हम उनको किस तरह टेम्परामेंट वाइज अलहदा कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने लेक्चर को। टेम्परामेंट अगर हम देखें तो उसके वैसे ट्रेडिशनली अगर हम उसको देखें, कैनन ऑफ मेडिसिन से देखें या डिफरेंट किताबों से देखें तो उसके हमें जो मेन इंडिकेटर्स मिलते हैं या मेन टेम्परामेंट की अ, एक तरह से देखने वाली चीज़ें हैं या इंडिकेटर्स हैं या उसका एक टाइप्स हैं उसकी, वो हमें देखने के लिए, इलामात देखने के लिए जो मेन मिलती हैं वो 10 है। मगर उसके अलावा भी इसके हमारे पास इलामात मिलती हैं कि उसको भी चेक किया जाता है टेम्परामेंट में, जो इन किताबों में लिखा हुआ है। मेन जो 10 थी वो आपके साथ पहले डिस्कस कर ली गई थी। उसमें से 4 जो थी वो एनाटॉमिकल थी, 5 फिजियोलॉजिकल थी और एक साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स थी टेम्परामेंट के। उसमें फिर आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ह्यूमर वाइज और टेम्परामेंट वाइज, कि किस टेम्परामेंट में कौन सी चीज़ जो है वो हमें मिल रही होती है। मगर अगर हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो आज हम इसके 15 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे टेम्परामेंट के, जिसमें हम असेस करेंगे कि कौन सी फ़ीचर जो है वो हमें हॉटनेस में मिलती है, कौन सी फ़ीचर कोल्डनेस में मिलती है, कौन सी फ़ीचर हमें मॉइस्चनेस में मिलती है एंड कौन सी फ़ीचर हमें ड्राइनेस में मिलती है या मेलनकोलिक जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं उनमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ है, उसको क्लियर आउट कर लेते हैं हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। वो ये है कि हमने सुना है कि सेंगवाइनस टेम्परामेंट जो है या दमवी टेम्परामेंट जो है वो एक आइडियल टेम्परामेंट है और वही इंसान का होगा तो इंसान आइडियल होगा। जबकि ये एक तरह से कह लें कि गलत बात है या एक ऐसी बात है जो हर बंदे पे फिट नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि दमवी टेम्परामेंट जो है उसके अंदर जो मोस्टली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अपने नॉर्मल स्टेट पे काम कर रहे होते हैं। मतलब हमारी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर चल रही होती है, हमारी एक्सक्रीशन प्रॉपर चल रही है, हमारी रिटेंशन प्रॉपर है, हमारा ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली फंक्शन कर रही होती हैं जितना कह लें कि उनका काम होता है, उतनी फंक्शन कर रही होती हैं। मगर हम अगर अपने एनवायरनमेंट में देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह लें कि जिनको नींद ज़्यादा आती है या जिनके जिनके अंदर इनेट ही ये क्वालिटी है कि
उनमें नींद ज़्यादा आती है उनको, या उनको भूख कम लगती है, या उनको खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, या कुछ लोगों का वेट जल्दी गेन हो जाता है। तो ये उनका इनेट टेम्परामेंट ही ऐसा है। अब वो इनेट टेम्परामेंट उनका अगर हम चेंज करके कहें कि नहीं इनका संगवाइनस टेम्परामेंट ही होगा, मतलब कि ये खाना इनका जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये खाना अगर नॉर्मली डाइजेस्ट होता या इसको कम टाइम लगता हमारे पास अ, थोड़ा डाइजेस्ट होने में, या जो इसका वेट है वो इतना ज़्यादा ना होता, इतनी जल्दी गेन ना होता, नॉर्मली गेन होता, तो इस बंदे का टेम्परामेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये एक ऐसी बात होगी जो सही नहीं है। तो इसीलिए हर बंदे का अपना टेम्परामेंट होता है और वही उसका असल टेम्परामेंट होता है या उसका नॉर्मल टेम्परामेंट होता है। जैसे आपका अगर इनेट टेम्परामेंट कोल्ड है या वेट है, तो आपका वही टेम्परामेंट जो है कह लें कि नॉर्मल है। अगर उस टेम्परामेंट से कोई डिविएट करेगा या आप डिविएट करेंगे तो आपको डिजीज़ लगेगी। इसी तरह ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे जो कोल्ड एंड वेट टेम्परामेंट के लोग हैं उनका इन्नेट टेम्परामेंट ही ये है कि उनके जिस्म में हमारे पास हरारत कम है, रतूबत और जो हमारे पास कोल्डनेस है वो पाई जाती है। अब ऐसे लोगों में ये होगा कि इनको जो सर्दी की डिजीज़ हैं वो जल्दी लगेंगी, मौसम सरमा की जो हमारे पास इफ़ेक्ट है उन पर जल्दी होगा। तो इस तरह कुछ लोग जो हैं वो कुछ डिजीज़ की तरफ जल्दी प्रोन होते हैं, और इस तरह भी हम उनका टेम्परामेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं मौसम के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कोई भी यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट टेम्परामेंट नहीं है। सेंगवाइनस टेम्परामेंट का हम इसीलिए कहते हैं कि ये एक कह लें कि नॉर्मल टेम्परामेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो अपने हिसाब से एक पेस में, एक नॉर्मल पेस में काम कर रहे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा आराम से काम कर रहे होते हैं, ना उनमें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन होती है। तो ये हमारे पास कहने के एक बात है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए टेम्परामेंट को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। टेम्परामेंट में जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो है टच, जिसमें हम पाल्पेशन करते हैं स्किन की। और ये हम तब करते हैं जब हम पल्स चेक कर रहे होते हैं। पल्स चेक करने के दौरान हम पेशेंट से उसका हाथ है, उसकी जो कह लें कि जो स्किन है, राइट हैंड की जो स्किन है उसको फील करते हैं, पल्स को फील करते हैं। उस दौरान हम जो फीचर्स चेक कर रहे होते हैं वो उस स्किन का टेक्सचर है, टेम्परेचर है, और सॉफ्टनेस या हार्डनेस है, ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। अब टेम्परेचर जो है वो अगर उस स्किन का जो टेम्परेचर है वो राइज मिलता है तो वो हॉटनेस की तरफ या फिर सेंगवाइनस या कॉलिक पेशेंट की तरफ हमें कह लें कि लेके जाता है। और अगर उसका जो स्किन है वो कोल्ड मिलती है तो वो हमारे पास फिर फ्लैगमेटिक या फिर मेलनकोलिक पेशेंट्स है उनकी तरफ लेके जाता है हमें। उसके अलावा टेक्सचर को हम चेक करते हैं। टेक्सचर में अगर वो स्किन बहुत ज़्यादा रफ है और ड्राई है तो वो मेलनकोलिक की तरफ हमें लेके जाता है। उसके अलावा अगर जो स्किन है वो सॉफ्ट है और साथ में हॉटनेस उसमें मौजूद हो रही है तो सेंगवाइनस पेशेंट को शो करता है, सेंगवाइनस टेम्परामेंट को शो करता है। उसके अलावा अगर उसमें एक तरह से ड्राइनेस पाई जा रही है और साथ में कोल्डनेस भी पाई जा रही है स्किन को फील करते हुए, तो ये शो करता है हमारे पास फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट को। उसके अलावा जो सॉफ्टनेस है वो हमारे पास फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में हमें मिलती है और सेंगवाइनस टेम्परामेंट में मिलती है। जबकि जो हार्डनेस है स्किन की या फिर ड्राइनेस है ये हमें मेलनकोलिक टेम्परामेंट में मिलती है। और वो लोग जिनका टेम्परामेंट ड्राई हो या कोल्ड हो उनमें हमें ये फीचर मिल रहा होता है। तो सबसे पहले हम स्किन को टच करके, पालपेट करके टेम्परेचर एंड टेक्सचर फील करते हैं और फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सेकंड जो है हम पेशेंट को विजुलाइज करके उसका फ्लैश एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, जिसको हम लहम व शहम भी बोलते हैं।
उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी जो है वो हम चेक करते हैं कि मतलब ऑल ओवर जो पेशेंट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट और जो मीट है वो चेक करते हैं कि वो किस तरह आया, वो एक मतलब मस्कुलर फिज़ीक है उसकी या वो एक फैटी फिज़ीक है। उसमें अगर हम देखें तो अगर एक पेशेंट है उसके मसल्स जो हैं वो इनलार्ज्ड नज़र आ रहे हैं और उसके मसल मास है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फैट मास, तो वो सेंगवाइनस हमारे पास पर्सन को शो करता है, मतलब उसकी बॉडी में हॉटनेस एंड मॉइस्चर ज़्यादा है। उसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा लीन है पर्सन और उसकी बॉडी फैट भी बहुत कम है, उसके अलावा उसका वेट भी हमारे पास कम है, मतलब एक तो नॉर्मल एक पर्सन है ना उसका मसल मास भी ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा मसल मास है, लीन है वो, लो बॉडी फैट है और मतलब एक बॉडी बिल्डर टाइप उसकी फिजिक है, तो वो हमारे पास सेंगवाइनस में होता है। जबकि अगर एक पर्सन वैसे ही कह लें कि उसका जो आ, उसके जिस्म में फैट कम होने की वजह से उसके जो मसल डेफिनेशन है वो इम्प्रूव्ड मिल रही है हमें, मतलब उसके जिस्म में कोई मसल्स इम्प्रूव्ड नहीं है, उसके जिस्म में फ़ैट कम है जिसकी वजह से उसके मसल जो है वो शेप में नज़र आ रहे हैं या उसमें डेफिनेशन नज़र आ रही है, कट्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे पास कोलिक होते हैं या फिर हॉटनेस और ड्राइनेस उनमें बड़ी होती है। उसके अलावा जो फैटी पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं फ्लेगमेटिक में, और जो हमारे पास जो लोग बिल्कुल पतले होते हैं और उनके हमें वीकनेस भी मिल रही होती है ना, उनके जिस्म में हमें फ़ैट मिल रहा होता है इतना ज़्यादा ना, हमें मसल मास मिल रहा होता है और वीकनेस भी मिल रही होती है, वो हमारे पास मेलनकोलिक पेशेंट्स में या फिर पर्सन में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड था। और थर्ड में हम चेक करते हैं हेयर्स के बारे में। हेयर्स में हम सबसे पहले ग्रोथ चेक करते हैं, उसके बाद कलर चेक करते हैं और थर्ड में हम टाइप ऑफ हेयर चेक करते हैं। ग्रोथ में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप जब अपने बाल कटवाते हैं या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बाल नहीं है तो उसे हम फिर दाढ़ी के बाल या फिर ओवरऑल फिर जिस्म के बाल का पूछते हैं, मतलब आपके जिस्म पर जो हेयर्स हैं वो किस तरह ग्रो होते हैं, आया वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं जब आप उनको रिमूव करते हैं, आहिस्ता से ग्रो होते हैं, या उनके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा पाई जाती है, मतलब वो हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होते हैं या उनमें सॉफ्टनेस महसूस होती है। ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। तो अगर किसी बंदे के हेयर्स जो हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं तो ये ड्राइनेस और हॉटनेस को शो करता है, जबकि अगर ग्रोथ स्लो हो रही है हमारी बॉडी में जो भी हेयर हैं उनकी, तो ये वेटनेस और कोल्डनेस को शो करते हैं। उसके अलावा कलर आ जाते हैं। कलर में हमारे तिप में इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है कि कलर किस तरह हमारी जो हेयर्स हैं उनका चेंज होता है। उसमें जो ब्लैक हेयर्स हैं उनको कह लें कि आइडियल माना गया है कि ये ब्लैक हेयर्स जो हैं ये सेंगवाइनस टेम्परामेंट को शो करते हैं और ये बॉडी में जो ह्यूमर्स हैं उनकी नॉर्मेलिटी को शो करते हैं कि बॉडी में ह्यूमर्स नॉर्मल हैं, उनके अंदर कहीं भी डिविएशन मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो ग्रे टेम्परामेंट है इसके बारे में अरस्तु और जो हमारे पास गैलन है उन दोनों ने इसके बारे में अपनी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये ग्रे हेयर्स जो हैं ये दरअसल फ्लैगम की ज़्यादती को शो करता है, या फ्लैगम की एबनॉर्मेलिटी को शो करता है। तो जब भी हमें ग्रे हेयर्स मिलेंगे किसी के तो इसका मतलब उसका जो फ्लैगम है वो एबनॉर्मल है। उसके अलावा जो वाइट हेयर है ये हमें मेलनकोलिक पेशेंट्स में मिलता है। हम देखते हैं ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनका टेम्परामेंट ही हमें मेलनकोलिक मिलता है और उन पेशेंट्स में हमें जो उनके हेयर कलर्स मिल रहे होते हैं वो वाइट मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए जो मेलनकोलिक पेशेंट्स होते हैं या मेलनकोलिक पर्सन होते हैं उनके हमें जो हेयर मिलते हैं वो वाइट मिलते हैं। उसके अलावा जो ब्राउन हेयर है आजकल जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि लड़कों के जो बाल हैं वो ब्राउन हो जाते हैं और हम कहते हैं शायद ये धूप में रहने की वजह से ब्राउन हो गए हैं। तो ये दरअसल कोलिक टेम्परामेंट को शो करता है, उनके जिस्म में हॉटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए उनके जो हेयर्स हैं
उन पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये कॉलिक पेशेंट्स की या कॉलिक पर्सन की निशानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा थर्ड हमारे पास है हेयर कट। हेयर की टाइप कौन सी है। हेयर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं, फिर हमारे पास बिल्कुल कर्ली हेयर हैं, जिस तरह अफ्रीकन्स के होते हैं कि उनके बिल्कुल गुंजल टाइप ही बने होते हैं। तो इस तरह हमारे पास कैटेगरीज आते हैं हेयर की भी। अगर हम इसको स्टडी करें कॉस्मेटिक पर्पज से भी, तो ये इन्होंने टाइप्स अपनी आगे लिखी हुई हैं, टाइप ए, सी, टाइप बी, इस तरह करके ना इन्होंने अपनी हेयर्स की टाइप्स बनाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू उसका कर्लीनेस या फिर ग्रोथ। तो स्ट्रेट हेयर जो है वो हमारे पास कह लें कि ज़्यादातर उन इलाके के लोगों में पाया जाता है जो हमारे पास कह लें कि यूरोप में रहते हैं, या फिर जो हमारे पास इधर सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ज़्यादातर इन इलाकों के लोगों में स्ट्रेट हेयर हमें मिलते हैं। बाकी जो अफ्रीकन है और जो हमारे पास अरब हैं, उनके अंदर हमें जो उनके बालों का टेक्सचर या फिर उनके बालों की टाइप मिल रही होती है, वह ज़्यादातर कर्ली मिल रही होती है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो गर्म इलाके के लोग हैं उनके हमें ज़्यादातर जो बाल मिल रहे होते हैं, उनके जिस्म पर बाल ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है उनके जिस्म पे बालों की, और उनके जो बाल हैं वो ज़्यादा कर्ली नेचर के होते हैं, कर्लीनेस उनमें मौजूद होती है। तो ये था हमारे पास थर्ड। हम हेयर्स को देखते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है, हम बॉडी की जो कलर है, कंप्लेक्शन है, उसको चेक करते हैं। अब बॉडी कलर जो है वो हमें डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। रेड कलर मिल जाता है, येलो मिल जाता है, पेल मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई पर्सन आया, उसका बॉडी का कलर ही रेड है, जिस तरह हमारे पास ज़्यादातर पठान जो होते हैं, अगर हम उनको देखें, उनका ज़्यादातर जो फेशियल एरिया है और ओवरऑल उनकी बॉडी जो है उसमें हमें रेडनेस मिल रही होती है। तो उन लोगों का टेम्परामेंट क्या होता है, सेंगवाइनस टेम्परामेंट होता है। उसके अलावा जो सफरावी लोग होते हैं, उनके फेस पर, उनकी बॉडी में हमें एक जर्दी मिल रही होती है, जर्द रंग मिल रहा होता है। तो ये सफरा को शो करता है। जो पेल रंग है हमारे पास, रंग जो है वो फीका पड़ जाता है चेहरे का। तो ये हमें मिलता है फ्लेगमेटिक पेशेंट्स में। जबकि जो पर्पल रंग है, या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक तरह से मिक्सचर होता है ये ब्लैक, ब्लैक मतलब एक तरह से डल रंग जिसको हम कहते हैं, ब्लैक रंग, डल रंग, ये हमें मिलता है ज़्यादातर जो मेलनकोलिक लोग होते हैं उनमें। ये हमें कह लें कि कलर मिल रहा होता है उनका। उसके अलावा इलाके के हिसाब से भी हमें कलर जो है वो चेंज मिलता है। जैसे अफ्रीकन्स हैं तो वो ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो उस गर्मी में रहने की वजह से उनकी जो स्किन है वो हमें ब्लैकिश मिलती है। तो वो भी हमें ये डिनोट करता है कि ये गर्मी में रहते होंगे, या इनके जिस्म में जो हॉटनेस है और ड्राइनेस है वो इंक्रीज्ड है। इसके अलावा जो यूरोप है, यूरोप में जो लोग रहते हैं उनकी स्किन पर इतनी मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होती, तो वहाँ पर जो उनकी स्किन है वो वाइट कलर की होती है। तो इस तरह भी हम उसके कम्प्लेक्शन वाइज जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इलाके के अतबार से, सन की एक्सपोजर के अतबार से अगर किसी का कलर चेंज हो रहा है उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। एंड इनिशियल स्टेट में अगर कोई हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है तो उसके चेहरे का कलर क्या शो हो रहा है, उसमें ये चार कैटेगरी वाइज हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अलावा आंखों का भी हम कलर चेक करते हैं, और जो टंग है उसको भी हम डिटेल से चेक करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मगर इसके कम्प्लेक्शन को भी हम देखते हैं, जो आगे फिर टंग डायग्नोसिस और फेशियल डायग्नोसिस में आ जाता है, ये दोनों चीज़ें। तो कम्प्लेक्शन में ओवरऑल टेम्परामेंट में हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन शेप। बॉडी स्ट्रक्चर में पीछे हमने पढ़ा था कि हम चेक करते हैं ओवरऑल फैट एंड मसल डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के ऊपर, कि फ्लैश और फैट जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी।
जबकि जो फिफ्थ है हमारे पास, उसमें हम जैसे देखते हैं ओवरऑल बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, या बॉडी किस तरह हमें दिख रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी पहलवान को देख लें तो उसकी हमें बॉडी किस तरह मिलती है, उसका ब्रॉड चेस्ट होता है, उसकी बॉडी में रेडनेस मिल रही होती है, एक्टिवनेस मिल रही होती है, और उसकी जो वेसल्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हॉटनेस की तरफ एक तरह से क्लू देती हैं, या फिर सेंगवाइनस टेम्परामेंट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मिल रही होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है, उनका चेस्ट जो है या तो फ्लैट होगा, या उनका जो चेस्ट है वो उसमें जो फैट का कंटेंट है वो ज़्यादा मौजूद होगा। उसके अलावा उनकी जो वेसल्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट नहीं मिलेंगी। जो फ्लेगमेटिक बंदा है, जो रियल जिसका टेम्परामेंट फ्लेगमेटिक है, उसके आपको हाथों की जो वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं मिलेंगी। एक आधी वेसल प्रोमिनेंट होगी, और गुस्से की कंडीशन में भी वो प्रोमिनेंसी नहीं मिलेगी वेसल्स की, जो एक हमारे पास हॉट पेशेंट की होती है। और वो दो तीन वेसल्स मैक्सिमम उसकी जो है वो नज़र आएंगी स्किन पर। तो जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में हमें वेसल्स प्रोमिनेंट नज़र नहीं आती, उनका भी हम कहते हैं टेम्परामेंट जो है वो फ्लैगमेटिक होता है। उसके अलावा जो हमारे पास कोलिक पेशेंट्स होते हैं, उनका जो चेस्ट है वो हमें प्रोमिनेंट तो मिल रहा होता है, मगर उनका ब्रॉड चेस्ट नहीं होता। उनका बस जो कह लें कि एक तरह से चेस्ट है, वो हमें उसकी जो कह लें कि मसल जो फैट है वो कम होने की वजह से जो चेस्ट है उसकी एक उसकी जो मसल्स हैं वो दिख रहे होते हैं, और एक तरह से जो चेस्ट है वो प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रहा होता है। जबकि जो फ्लैगमेटिक होते हैं उनका चेस्ट जो है वो एक तरह से जो जो एक नॉर्मल चेस्ट होता है, मतलब नॉर्मल चेस्ट से मुराद ये है कि उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा ना हो, उसका जो शेप है वो गायनोकोमेस्टिया टाइप ना हो, मतलब कि उसमें जो फैट है वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो एक फॉल्स ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसको उसकी तरफ वो इंडिकेशन करे या उसकी तरफ लेके जाए। तो ये जो फ्लैगमेटिक होते हैं उनके चेस्ट में क्योंकि फैट जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है, और जो मसल मास है वो कम होता है। तो इसीलिए अगर मसल मास के एतबार से देखा जाए तो उनका जो चेस्ट है वो फ्लैट होता है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो मतलब ओवरऑल बाहर से अगर उसको व्यू करें तो उनका जो चेस्ट है वो एक तरह से हमें उभरा हुआ मिल रहा होता है, और उनका जो चेस्ट है वो फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से एक एबनॉर्मल सी उसकी एक फैटी टाइप जो उसकी अपेरेंस है वो मिल रही होती है। जबकि जो कॉलिक हमारे पास होते हैं, या जिनका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई होता है, उनके अंदर हमें जो उनकी चेस्ट है वो प्रोमिनेंट मिल रही होती है, मगर उनकी जो चेस्ट है वो ब्रॉड नहीं होती, जिस तरह हमारे पास सेंगवाइनस लोगों की होती है, या सेंगवाइनस टेम्परामेंट में हमें मिलती है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हमें वेसल्स प्रोमिनेंट मिल रही होती हैं वो इन्हीं लोगों में मिल रही होती हैं, कोलिक पेशेंट्स में। और कोलिक जो हमारे पास लोग होते हैं उनका ये हमारे पास एक इंडिकेशन होती है कि उनकी वेसल्स प्रोमिनेंट मिल रही होती है, जो कि ये शो करती है उनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है। मगर जब आप उनकी पल्स महसूस करेंगे ना, उनकी पल्स आपको वीक मिलेगी, जो एक हमारे पास साइन, हम उसको एज अ साइन लेते हैं कि इनकी बॉडी में इतनी हरारत बढ़ गई है कि वो अब हरारत जो है वो एक तहलील वाली कंडीशन में चली गई है। अब वो हरारत वो फीचर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही जो एक हरारत को प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। तो इसलिए उसके अंदर जो हरारत मौजूद है, या उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स में जो खून दौड़ रहा है उसमें हीट इतनी ज़्यादा है कि उसने बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट कर दी है, और इसीलिए वीकनेस की वजह से वो इन लोगों में जो वेसल्स प्रोमिनेंट जिनमें मिल रही होती है, मतलब कोलिक जो लोग हैं, उनमें अगर हम पल्स भी लेंगे तो 4 नंबर में हमें पल्स मिलेगी, मतलब कि वाइड लॉन्ग पल्स मिलेगी, मगर उसमें जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हमें वीक मिलेगी, और ऐसे लगेगा जिस तरह एक पानी पानी का जो पाइप है
उसके अंदर से एक पानी गुजरा थोड़ी देर के लिए और फिर वो पाइप जो है वो बंद हो गया। इतने ही आराम से मतलब कि वो पल्स है वो वहाँ से गुजरती है। तो ये हमें कॉलिक जो लोग हैं उनके अंदर ये हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा जो इनका टेम्परामेंट रहा होता है वो हमें पता है। उनकी ओवरऑल जो चेस्ट है या ओवरऑल उनकी जो बॉडी है वो रफ मिल रही होती है। चेस्ट भी उनकी प्रोमिनेंट नहीं होती, उनके अंदर वीकनेस होती है। उसके अलावा जो उनकी वेसल्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट तो मिल रही होती हैं, मगर उनके अंदर एक रफ टेक्सचर होता है फील करने में। और एक ड्राइनेस जो है वो उनकी जो वेसल्स हैं उनमें पाई जा रही होती है, जिसकी वजह से उनकी जो वेसल्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट मिल रही होती है। उनके अंदर हॉटनेस की ज़्यादती की वजह से वेसल्स प्रोमिनेंट नहीं होती, बल्कि उनमें जो ड्राइनेस है उसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट मिल रही होती हैं। डाइजेशन डाइजेशन जो है वो एक की फैक्टर है जो हम चेक करते हैं टेम्परामेंट में, डाइजेशन को। डाइजेशन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मुझे कोई भी मसला नहीं है डाइजेशन में, मैं मेरे एक्सक्रीशन भी नॉर्मल है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे भूख भी लगती है, मुझे सब कुछ कह लें कि नॉर्मल ही होता है। तो ऐसे लोगों में अगर हम देखेंगे तो उनका जो टेम्परामेंट है वो सेंग्वाइनस है, कि उनको डाइजेस्टिव कोई इशू नहीं है, खुराक वो सही खा रहे हैं, उनको सही लग भी रही है और उनको भूख भी लग रही है। तो ये फीचर्स हमें उनमें मिल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बाइलियस। बाइलियस में ये है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और उनके जिस्म में रिटेंशन है खाने की वो बहुत कम है, उनका वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता। और ये सारे फीचर्स उनमें मिल रहे होते हैं। डाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और एक्सक्रीशन भी उनकी हमें फास्ट मिल रही होती है, तेज़ी से उनकी एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेलनकोलिक। ये लोग जो हैं उनमें हमें जो डाइजेशन है इनकी वो वीक मिल रही होती है और डाइजेशन इन लोगों की इरेगुलर होती है। और जो मेलनकोलिक लोग होते हैं ना, अ, वो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका एक तरह से जो खाना है उनको भूख नहीं लगती और मतलब उनकी ओवरऑल जो डाइजेशन है, भूख लगने का पैटर्न है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। मतलब उनको टाइम पर भूख नहीं लगती, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती और ओवरऑल उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक सीक्वेंस के साथ काम नहीं करता। उनको जब मर्ज़ी भूख लगने लग पड़ती है, जब मर्ज़ी क्रेविंग्स होने लग पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें उनमें मिल रही होती हैं। उसके अलावा उनकी जो डाइजेशन है मेलनकोलिक लोगों के ख़ास तौर पे, ये एक की फैक्टर है जो हम चेक करते हैं कि मेलनकोलिक टेम्परामेंट जिनका होता है वो आपको ये शिकायत करेंगे कि मेरा जो मैदा है वो या फिर मेरा जो डाइजेशन है वो कमज़ोर है। तो जो जो भी आपके पास आके ये कहे कि यार मेरा मैदा बहुत कमज़ोर है, मैं खाता हूँ मगर जो मेरा मैदा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर उसको सही तरीके से काम नहीं करता, तो वो हमारे पास उसके जब हम हिस्ट्री लेंगे, डीप हिस्ट्री लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी वो काम कर रहा है वो उसके टेम्परामेंट को बढ़ा रहे हैं और उसका जो ओवरऑल टेम्परामेंट हमें मिलेगा वो मेलनकोलिक मिलेगा। तो ये हमारे पास एक की फीचर है जो हम चेक करते हैं। उसके बाद जो फ्लेगमेटिक लोग हैं उनमें हमें ये मिलता है कि जो उनका टेम्परामेंट है, मतलब कि जो फ्लेगमेटिक लोग हैं उनमें जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो मिलती है हमें, स्लो डाइजेशन होती है उनमें। और ये हमारे पास इससे अलहदा होती है। मेलनकोलिक में हमारे पास क्या है, डाइजेशन वीक होती है, मतलब हमारे ऑर्गन्स वो काम नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए था नॉर्मली। किस वजह से, ड्राइनेस या मेलनकोलिक टेम्परामेंट होने की वजह से वो ऑर्गन्स वीक हो गए हैं। तो इसमें हम मुकव्वी चीज़ें देते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को या हमारे स्टमक को टोनिफाई करें ताकि जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके। जबकि जो फ्लैगमेटिक लोग होते हैं उनके ऑर्गन्स ही इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खाने को डाइजेस्ट करना है, या वो उस तेज़ी से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते जिस तरह एक बाइलियस पर्सन या सेंगवाइनस पर्सन या फिर ये सारे जो है वो खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इधर जो मसला आ रहा होता है वो उनकी ऑर्गन्स की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है
उसमें स्लोनेस की वजह से या ये हमें कह लें कि मेन फीचर मिल रहा होता है। तो ऐसे लोगों में हम जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तहरीक देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, और उसमें हम जो हॉट हर्ब्स हैं, जिस तरह हमने अ, जो जितनी भी किचन हर्ब्स वगैरह पड़ी हैं उनको फिर हम इस्तेमाल करवाते हैं ताकि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करके तेज़ किया जाए। तो ये हमें ओवरऑल डाइजेस्टिव जो इश्यूज़ हैं उनको हम किस तरह देखते हैं टेम्परामेंट में, वो था। और इसको हम किस तरह टेम्परामेंट आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमारे पास तकरीबन 6 फीचर्स हो गए हैं, और ये 6 फीचर्स के अंदर ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसका टेम्परामेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्लीप एंड वेकफुलनेस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट्स आपके पास आएंगे, वो कहेंगे यार मुझे रात को जो ख्वाब हैं वो नहीं आते, या फिर मुझे रात को नाइटमेयर्स आते हैं, और मुझसे सही तरीके से सोया भी नहीं जाता। तो ये भी हमें काफ़ी क्लू दे रहे होते हैं उनके टेम्परामेंट के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं मॉडरेट स्लीप वाले। ये वो लोग होते हैं जिनको जब मर्जी सुला लो तो ये उठ के कहेंगे कि हम एनर्जेटिक हैं, और हमें थकावट महसूस नहीं होती। हमें ख्वाब भी आते हैं, नॉर्मल ख्वाब आते हैं, और ख्वाबों की रिटेंशन भी होती है हमारे दिमाग में। मतलब कि जब हम सो के उठते हैं, अगर हमें कोई ख्वाब आता है तो हमें वो ख्वाब याद भी रहता है कि हमारे साथ हुआ क्या था। ये सारी चीज़ें हमें जिस जिन पर्सन में मिल रही होती हैं उनका जो टेम्परामेंट होता है वो सेंगवाइनस होता है, मतलब कि हॉट एंड वेट। उसके अलावा जो हमारे पास जो लोग ज़्यादा सोते हैं, एक्सेसिवली सोते हैं, और उनको ख्वाब भी नहीं इतने आते, या फिर अगर उनको कोई ख्वाब आता है तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाते, और उनको याद नहीं रहता। वो उनको कोई चीज़ या कोई ख्वाब याद आता है, या फिर वो उनको नज़र आती है उनको कोई चीज़ नींद के दौरान, ख्वाब में उनको कोई चीज़ नज़र आती है, तो जब सो के उठते हैं तो उठते साथ ही वो भूल जाते हैं कि यार मैंने शायद कुछ देखा था ख्वाब में। तो ऐसे लोगों का जो हमारे पास मिजाज होता है वो फ्लेगमेटिक होता है। और कुछ लोग होते हैं वो बहुत कम सोते हैं, मतलब वो 3-4 घंटे सोने से ही अपनी जो रिकवरी है वो अचीव कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को कह लें कि इन लोगों को भी ख्वाब आते हैं, और नॉर्मल ख्वाब आते हैं इनको। ज़्यादा ये रात के दौरान इनको बोलने की आदत होती है ऐसे लोगों को। तो जो लोग जिन लोगों में ये फीचर्स मिल रहे होते हैं उनका जो टेम्परामेंट होता है वो कोलिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मेलनकोलिक है। मेलनकोलिक जो लोग होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें नाइटमेयर्स है वो मिल रहे होते हैं। उनको रात को जो ख्वाब आते हैं वो परेशान ख्वाब आते हैं, वो अक्सर नींद में उठ जाते हैं। और या तो हमें ये फीचर मिल रहा होता है, या उनको नींद ही नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और एक इंसोम्निया वाली कंडीशन जो है वो इनमें पैदा हो रही होती है। तो ये दो फीचर्स अगर हमें मिलते हैं तो हम उसका जो टेम्परामेंट है वो मेलनकोलिक की तरफ हमें एक क्लू देता है कि इनका टेम्परामेंट मेलनकोलिक हो सकता है। तो उसके अलावा वेकफुलनेस में हम चेक करते हैं कि अगर जो पर्सन है वो उठते सार एनर्जेटिक है, और ओवरऑल जो उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स हैं वो ठीक हैं, तो हम उसको कह लें कि सेंगवाइनस में शामिल करते हैं। और कॉलिक पर्सन का टेम्परामेंट की तरफ हमें वो एक क्लू देता है। और अगर वो एक थकावट महसूस करता है या उसको नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो ये दोनों फीचर्स जो हमें फ्लैगमेटिक और जो मेलनकोलिक पर्सन है उनमें ये मिल रही होती हैं। कि मेलनकोलिक पर्सन भी उसको नींद बिल्कुल कम आती है, और क्योंकि वो सोता ही नहीं है तो वो दिन में भी थकावट सी महसूस करता है। जबकि जो फ्लैगमेटिक लोग होते हैं वो दिन में भी बासियाँ ले रहे होते हैं। वो सुबह 8 बजे भी अगर उठ के यूनिवर्सिटी जाएँ तो उस वक्त भी वो बासियाँ वगैरह ले रहे होते हैं, और ज़्यादातर उनको नींद आती है। तो ये हमारे पास फ्लैगमेटिक यहाँ जो वेट टेम्परामेंट है उसकी तरफ इंडिकेट करता है हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मूवमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो चलते वक्त बड़ी तेज़ी से चल रहे होते हैं, और हम फिर उनको कहते हैं कि भाई आराम से चलो, थोड़ा
हमें भी साथ लेके चलो, हम भी आपके साथ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो टेम्परामेंट होता है वो कोलिक होता है। और ये लोग बड़ी तेज़ी से चलते हैं, इनकी मूवमेंट भी तेज़ होती है, इनका ओवरऑल काम करने का जो अंदाज है उसके अंदर ही तेज़ी पाई जाती है। मतलब अगर मैं आपको इसको एक मिसाल के तौर पे मिसाल से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो कोलिक लोग होते हैं जिनका टेम्परामेंट कोलिक होता है, ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनको 10 मिनट दे दें तो ये 10 मिनट में कपड़े भी इस्त्री कर लेंगे, नहा भी लेंगे, तैयार भी होके सब कुछ करके बैठ जाएंगे। ये हमें कह लें कि कोलिक लोगों में मिलता है। जबकि जो फ्लेगमेटिक लोग हैं उनकी इतनी मतलब स्लगिश मोशन होगी या फंक्शन होगा कि वो 10 मिनट में सिर्फ जो उनकी शलवार है, उनकी कपड़े की शलवार है, सिर्फ वो ही इस्त्री करेंगे 10 मिनट में। जबकि जो कोलिक पर्सन है उसी 10 मिनट में कपड़े भी इस्त्री कर लेगा, नहा भी लेगा, तैयार श्यार होके बैठ भी जाएगा, 2 मिनट फिर भी उसके पास पड़े होंगे रिजर्व में। तो ये मूवमेंट में हमें दो चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं पेशेंट से। और ये हम पूछते किस तरह कि हम जब वो आ रहा होता है सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके बाद हम उसके दिन में नॉर्मल एक्टिविटीज़ पूछते हैं कि अच्छा आप करते क्या हैं, या आपका ज़्यादातर काम क्या होता है। उसके थ्रू ही हमें क्लू मिल जाता है कि ये इस पर्सन का जो टेम्परामेंट है ये आया कोलिक है, फ्लैगमेटिक है, या फिर मेलनकोलिक है, या सेंगवाइनस है। उसके अलावा जो मेलनकोलिक टेम्परामेंट है, जो ट्राई टेम्परामेंट के लोग हैं, ये हमारे पास लेस एक्टिव होते हैं। मतलब कि जो हमारे पास फ्लैगमेटिक हैं उनमें तो ये है कि वो एक्टिव होना चाहते हैं, वो एक्टिव होते भी हैं, मगर उनके अंदर इनेट ही ये क्वालिटी है कि वो काम को आहिस्ता आहिस्ता ही कर पाते हैं, स्लोलीनेस उनके काम में पाई जाती है। जबकि जो मेलनकोलिक है उनकी क्योंकि बॉडी वैसे नहीं रह पाती एज की वजह से या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो इसीलिए वो कम ही काम करते हैं, वो काम से भागते ही हैं, दूर ही रहते हैं, लेस एक्टिविटी करते हैं। उसके अलावा जो सेंगवाइनस लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो फास्ट मूवमेंट नहीं करते, बहुत तेज़ी से रिएक्शन नहीं देते या बहुत तेज़ी से मूवमेंट नहीं करते। वो एक एक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं और नॉर्मल जिस तरह हम दिन में काम करते हैं वैसे करते हैं, और उनकी मूवमेंट में भी हमें यही फीचर्स मिल रहे होते हैं। तो इस तरह हम मूवमेंट के अतबार से टेम्परामेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वेस्ट एक्सक्रीशन है। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्ट एक्सक्रीशन और फास्ट वेस्ट एक्सक्रीशन जो है वो हमें जो कोलिक लोग हैं उनमें मिल रहा होता है। और इनका ये होता है कि जो कोलिक हैं या फिर जो भी लोग जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है उनमें हमें ये फीचर मिल रही होती है कि उनके जो एक्सक्रीशंस हैं, जितनी भी एक्सक्रीटरी पाथवेज हैं, वो हो सकता है यूरिन है, स्टूल है, हमारे पास कह लें कि कोई भी है सिक्रीशन पाथवे, पैथोलॉजिकल सिक्रीशन है या फिर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके थ्रू एक्सक्रीशन हो रही है। उन दोनों केसेस में अगर बॉडी में हीट ज़्यादा है या कोलिक टेम्परामेंट है उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग उसकी बैड ओडोर जो है वो मिल रही होगी। और उनकी एक्सक्रीशन है वो भी हमें ज़्यादा मिलती है, और ज़्यादा नहीं मिलती मतलब फास्ट मिलती है, ज़्यादा गलत वर्ड होगा, फास्ट उनकी डिस्चार्ज होता है या एक्सक्रीशन होती है। उसके अलावा जो कोल्ड टेम्परामेंट होते हैं इनके अंदर जो रिटेंशन है, मतलब जो बलगमी मिजाज के होते हैं या कोल्ड मिजाज के होते हैं, उनका जो उनके अंदर जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सक्रीशन पावर। तो इस वजह से जो हमारे पास फ्लैगमेटिक लोग होते हैं या कोल्ड टेम्परामेंट के लोग होते हैं उनका वेट भी हमें ज़्यादा मिलता है। और जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनका टेम्परामेंट भी जो हमें मिलता है वो वेट ही मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी बॉडी में रिटेंशन पावर ज़्यादा है और एलिमिनेशन पावर जो है वो वीक होती है, और इसीलिए उनको ज़्यादातर जो इश्यूज हो रहे होते हैं वो ब्लोटिंग के होते हैं, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं डाइजेशन से रिलेटेड वो हमें मिल रहे होते हैं। वीक डाइजेशन होती है, पुअर हमारे पास उनके ओवरऑल इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है, ये हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा जो कोल्ड टेम्परामेंट के होते हैं उनके अंदर ये है कि डाइजेशन स्लो होती है और एक स्लाइट ओडोर मिल रहा होता है, स्ट्रॉन्ग
ओडोर नहीं होता इनमें, बैड ओडोर नहीं होता, एक स्लाइट बैड ओडोर होता है। उसके अलावा जो मेलनकोलिक होते हैं इनका जो डिस्चार्ज होता है या कोई भी इनकी एक्सक्रीशन होती है उसका कोई भी स्मेल वगैरह इतनी ख़ास नहीं होती, कोई भी ओडोर नहीं होता। उसके अलावा ऐसे लोगों को जो डाइजेशन है वो एक तरह से बिल्कुल ही वीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में हमें जो कॉन्स्टिपेशन है या जो डाइजेस्टिव या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के इश्यूज हैं वो ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीशन है वो हमें कम मिल रही होती है। और उसमें जो हमें एक्सक्रीशन में जो क्वालिटीज़ मिल रही होती हैं वो ये है कि उनकी एक्सक्रीशन में एक ब्लैकिश सा हमें कलर, यहाँ पे टेक्सचर टाइप हमें मिल रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेलनकोलिक पर्सन है, उसको अगर यूरिन आता है तो उसकी यूरिन के अंदर हमें एक ब्लैकिश कलर का जो है वो एक टेक्सचर या उसका कलर जो है वो मिल रहा होता है। उसके अलावा उसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रे भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम उसका स्टूल एनालिसिस करें तो स्टूल एनालिसिस में भी उसको स्मॉल कह लें कि स्मॉल स्मॉल पोर्शन आएगा स्टूल का। और उसके अलावा उसका जो कलर होगा वो भी ब्लैकिश होगा। कुछ पेशेंट्स के तो इवन जो पूरा स्टूल है वो हमें कह लें कि ब्लैक मिल रहा होता है। तो ये एक तरह से उसके फीचर्स जो हैं वो हमें मिल रहे होते हैं वेस्ट एक्सक्रीशन वाइज। उसके बाद जो अगर हम देखें साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में देखें, इसमें हम ओवरऑल जो पेशेंट की साइकी है या उसका सोचने का तरीका है वो हम देखते हैं कि वो किस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है या अपने मामलात को देखता है। उसमें अगर हम मेलनकोलिक लोगों को देखें तो आपने खुद भी गौर किया होगा कि जो लोग मेलनकोलिक होते हैं या जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग हैं, हम इसमें एग्जांपल में बुज़ुर्ग लोग शामिल कर लेते हैं, तो वो ज़्यादातर आपके सामने हिकमत वाली बातें करेंगे, बड़ी डीप डीप बातें करेंगे। आपको पास बिठा के आपके साथ एवं कोई बात शेयर करने लग पड़ेंगे कि बेटा आपने आगे लाइफ में जाना है तो आपको ये मुश्किलात आएंगी तो आपने संभल के चलना है, ये वो आपको समझाने बैठ जाएंगे, आपके साथ डीप डीप बातें करेंगे। तो जो आपके मतलब इन लोगों का अगर हम माइंडसेट देखें मेलनकोलिक लोगों का, तो ये डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत गहरी बातें करते हैं और कम बोलते हैं। और मोस्टली जो फिलोसफर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं उनका हमारे पास ये टेम्परामेंट होता है। और इनमें मोस्टली जो है अगर हमें जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा मेलनकोलिक टेम्परामेंट अपनी अरूज पे पहुंच जाए या एपिस्टीम पे पहुंच जाए तो इनमें नाइलिज्म डेवलप होने लग पड़ती है। मतलब कि ये ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से मतलब बेजार हो जाते हैं और इनको लगता है ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है। और ये सारी जो फीचर्स हैं फिर इनको डिप्रेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी तरफ लेके जा रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कोलिक लोग हैं। कोलिक लोग जो हैं वो बहुत, उनमें जितने भी फीचर्स मिल रहे होते हैं वो सारे पॉजिटिव फीचर्स मिल रहे होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग मिल रहे होते हैं। जैसे उनके अंदर करेज है, बहुत ज़्यादा करेज मौजूद होगी, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा मौजूद होगी, एक्सट्रोवर्ट्स होंगे ये, उनके अंदर रेज, गुस्सा बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, मेनिया उनमें मौजूद होगा, मतलब कि वो एक तरह से जुनून वाली कैफियत जो है वो उनके अंदर मौजूद होगी। स्ट्रॉन्ग एंगर होगा, जल्दी गुस्सा कर जाते होंगे हर बात पे। तो ये सारी फीचर्स हमें कोलिक पर्सन में मिलते हैं। जबकि जो फ्लेगमेटिक पर्सन होता है ये बस समझ लें कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ की गायें हैं, ये वो पर्सन होता है कि इसके लिए इसको कुछ भी नहीं फिक्र होती। इसको आप बातें भी सुना देंगे ये ठीक रहेगा। और ये बस इसकी जो मेंटेलिटी होती है फ्लेगमेटिक पर्सन की ज़्यादातर वो रियलिटी से भागने वाली होती है, एस्केपिज्म टाइप होती है। तो बस वो रियलिटी में नहीं रहना चाहता, वो बस एक अपने बबल में या अपने एक शील्ड में रहना चाहता है। और उसकी जो इमोशनल लेवल है वो भी कह लें कि एक तरह से हमें डल मिल रहे होते हैं।
वो ज़्यादा कह लें कि इमोशनल कनेक्शन नहीं मेंटेन करना चाहता हम ज़्यादातर। और ओवरऑल जो उसके अंदर जो फीचर्स मिल रहे होते हैं वो वीक मिल रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल फीचर्स। और बस वो रियलिटी से भागना चाह रहा होता है, और वो चीज़ों को डीपली सोचता भी नहीं है। फ्लेगमेटिक पर्सन जो है वो बस रेस्ट को ही तरजीह देता है। और ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो भी इनमें आ जाते हैं। जबकि मोस्टली हमने ये सुना होगा कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डीप थिंकर्स होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, और वो बस जो मजमा है उससे दूर भागते हैं। जबकि ये एक ट्रू बात भी है कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो मजमे से दूर रहते हैं, वो ज़्यादा डीपली सोचते हैं और ज़्यादा एक तरह से प्रिसेप्टिव होते हैं माशरे को लेके। मगर जो फ्लेगमेटिक लोग होते हैं उनमें भी हमें ये फीचर्स मिल रहे होते हैं कि वो भी इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और उनका इंट्रोवर्ट होने का रीज़न ये है कि वो escapism चाहते हैं, वो बस रियलिटी में नहीं रहना चाहते। और उनके ओवरऑल जो इमोशंस होते हैं या साइकोलॉजिकल कंडीशंस अगर हम देखें उसमें कामनेस पाई जा रही होती है। और हर स्टेट में वो अपने आप को एक काम नेचर में और काम बिहेवियर में रखते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेमोरी है। मेमोरी रिटेंशन जो है ये बहुत एक की फैक्टर है नेक्स्ट टेम्परामेंट को आइडेंटिफाई करने में। जो सेंगवाइनस लोग होते हैं उनकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो बहुत अच्छी होती है। और मेमोरी रिटेंशन में हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों ये अच्छे तरीके से रिटेन कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्लेगमेटिक लोग हैं, तो फ्लेगमेटिक लोगों में ये है कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बेहतर नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आप फ्लेगमेटिक पर्सन के सामने कोई बात करेंगे और आप 5-10 मिनट बाद उससे पूछेंगे मैंने क्या कहा है, तो उसको याद ही नहीं होगा कि आपने उसको उससे क्या बात की है, क्योंकि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत बुरी है। जबकि जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है या उसके जो पास्ट को रिकॉल करने की एबिलिटी है वो इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन जो है वो ऐसे लोगों में बेहतर होती है। तो ये हम कुछ फीचर्स हैं वो चेक करते हैं टेम्परामेंट में, कि हम उससे उसके हिस्ट्री के बारे में रिकॉल करते हैं कि अच्छा आपने पहले कुछ दिन पहले क्या खाया, आप अभी किस तरह आए, ठीक है, आपने लास्ट टाइम क्या बात की थी। ये सारे हम उससे क्वेश्चन करके उसकी मेमोरी के बारे में ओवरऑल पूछ रहे होते हैं। उसके बाद जो कॉलिक पर्सन होता है उसका ये है कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो अच्छी होती है, उसको वो जल्दी रिकॉल कर पाता है और वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेता है। उसके अलावा जो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो जो कॉलिक पर्सन होता है वो उसकी इतनी अच्छी या इतनी उसमें रिटेंटिव पावर नहीं होती है। उसकी रीज़न ये है कि कॉलिक पर्सन के सामने आप कभी भी कोई भी बात कह देंगे वो फ़ौरन पिक कर लेगा, उस पर फ़ौरन कह लें कि उसको याद भी कर लेगा कि इस पर्सन ने मुझे ये बात कही थी। और इसीलिए उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन है वो ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मिल रही होती है। जबकि जो मेलनकॉलिक पर्सन है ये हमारे पास कह लें कि सेंगवाइनस की तरह जो मेलनकॉलिक है इसमें जो रिटेंशन है, रिटेंशन पावर वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मिलती है, दोनों लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी। ख़ास तौर पे जो मेलनकोलिक के इनिशियल स्टेज पर होते हैं, जो बिल्कुल एक हायर स्टेज पे चले जाते हैं, उनकी फिर मेमोरी जो है वो रिटेंशन वो कम होती रहती है, वो फिर फेड होती रहती है उनकी मेमोरी। मगर जो इनिशियल मेलनकोलिक पेशेंट्स होते हैं उनकी मेमोरी रिटेंशन अच्छी होती है और वो बातों को जल्दी याद रख पाते हैं, उनको जल्दी वो रिटेन कर पाते हैं, या उनको बातें जो हैं वो याद रहती हैं। आप उनको कुछ भी कहेंगे उनको आपकी बातें याद रहेंगी। तो ये हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी हमको हम किस तरह चेक करते हैं, इसमें सेंगवाइनस और मेलनकोलिक में फ़र्क ये है कि जो सेंगवाइनस लोग हैं उनके अंदर आपको ये है कि जो शिकायत वाला आंसर है, जब वो कोई मेमोरी या पास्ट हिस्ट्री आपको बता रहे होंगे वो
नहीं मिल रहा होगा। जबकि जो मेलनकोलिक है उसमें ये है कि जब वो आपके साथ कोई पास्ट की मेमोरी शेयर कर रहे होंगे और उससे आपको पता चल गया होगा कि अच्छा ये पर्सन मेलनकोलिक है, एक्सीलेंट मेमोरी है, इसकी रिटेंशन है, उसके साथ वो कोई शिकायत का आंसर शामिल कर देंगे, या फिर उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है वो हमें फिर हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि ये पर्सन मेलनकोलिक है या फिर सैंग्वाइनस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पल्स है। पल्स के अंदर ये है कि पल्स में फिर आगे डिफरेंट उसकी टाइप्स और वेरिएशंस आ जाती हैं। मगर अगर हम इसको बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो सैंग्वाइनस लोगों का जो हमारे पास पल्स रेट है वो नॉर्मल होता है, अप टू 60 टू 80 हमें कह लें कि मिल रहा होता है इनका। 72 बीट्स पर हमारे मिल रही होती हैं। उसके अलावा 72 बीट्स पर मिनट मिल रही होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कोलिक हैं उनकी जो पल्स मिल रही होती है वो फास्ट होती है, शार्प होती है, उसके अंदर कुव्वत ज़्यादा मौजूद होती है। जबकि जो मेलनकोलिक होते हैं उनकी जो पल्स है वो हमें सुपरफिशियल मिल रही होती है। और उसके अलावा जो उसका टेक्सचर है वो हार्ड मिल रहा होता है। और जो मेलनकोलिक पर्सन है उनमें भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। कुछ लोगों की जो पल्स है वो उसमें वो पावरफुल मिल रही होती है, कुछ लोगों की पल्स लो मिल रही होती है, मतलब उसमें कुव्वत का जो अंसर है वो कम होता है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो इनमें जो पावर है वो हमें पल्स की जो पावर है वो कम मिल रही होती है। मगर अगर हम देखें आजकल के लोगों को देखें तो आजकल हमें पता है बीपी के इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, एंड ब्लड प्रेशर राइज रहता है, और ये सारे इश्यूज जो हमें मिल रहे होते हैं। तो इस केस में अगर हम आज के ज़माने के एतबार से देखें तो जो मेलनकोलिक लोग हैं उनकी जो पल्स है वो सुपरफिशियल हार्ड मिल रही होती है। और ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग या फिर ये हाई बीपी और ये सारे इश्यूज़ की वजह से इनकी जो पल्स मिल रही होती है वो एबनॉर्मली उनमें पावर ज़्यादा मौजूद होती है, और उनके जो पल्स रेट है वो हमें ज़्यादा मिल रहा होता है। जबकि नॉर्मली ऐसा हमें जो मेलनकोलिक लोग हैं उनमें नहीं दिखना चाहिए। और जो मेलनकोलिक हैं उनका जो ओवरऑल पल्स है वो इतनी फास्ट नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू कोलिक जो हमारे पास लोग होते हैं, या उनकी उन जैसी पावर जो है वो नहीं मिल रही होती। उसके अलावा जो फ्लैगमेटिक लोग हैं इनमें हमें जो पल्स है वो डीप मिल रही होती है। और माइक किसका ऑन है? वो कॉलेज जब बर्थडे आएंगे, जब बर्थडे आएंगे तब भी करेंगे। एक मिनट। फ्लैगमेटिक लोग हैं उनकी पल्स जो है वो सुपरफिशियल मिल रही होती है, वीक मिल रही होती है, और पल्स जो है ओवरऑल स्लो होती है, और वो मुश्किल से मिलती है क्योंकि इनकी पल्स डीप होती है तो ये काफ़ी प्रेस करने से हमें पालपेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो चेक करते हैं वो यूरिन है। यूरिन के एतबार से हम यूरिन का कलर चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, और ये दो मेन फीचर्स हैं जो हम चेक कर रहे होते हैं। तो कलर के एतबार से अगर उसका कलर वाइट है और वो डिल्यूटेड है हमारे पास यूरिन इंक्रीज क्वांटिटी में है तो ये फ्लैगमेटिक टेम्परामेंट को शो करता है। जबकि अगर येलो कलर का यूरिन है और डिक्रीज्ड है, कंसनट्रेटेड है, तो ये कॉलिक टेम्परामेंट को शो करता है। और अगर यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इतना कंसनट्रेटेड है कि उसमें डार्किश हमें एक कलर का टाइप का कलर जो है उसमें नज़र आने लग पड़ा है, या उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र आने लग पड़े हैं, तो ये मेलनकोलिक टेम्परामेंट को शो करता है। और अगर जो यूरिन है वो नॉर्मल येलो और हल्का सा रेडिश कलर उसमें पाया जाता है तो ये नॉर्मल होता है, और ये सेंगवाइनस पर्सन जो है उनमें हमें ये मिल रहा होता है। और हम इसको ओडोर या स्मेल के लिहाज से भी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर जो यूरिन है उसमें स्मेल ज़्यादा तेज़ आती है तो ये हॉटनेस को डिनोट करते हैं। और अगर इसमें स्मेल जो है वो नहीं आती, ओडोर वगैरह नहीं मिलती, तो ये हमारे पास कोल्डनेस को या ओवरऑल जो
बॉडी में कोल्डनेस को शो करता है बेसिकली। उसके अलावा स्टूल है, स्टूल का भी सेम वही ओडोर का तरीका है कि इसमें भी जो हीट है अगर इंक्रीज मिलेगी तो स्मेल या ओडोर जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट ओडोर आएगी। और अगर जो कोई स्मेल नहीं आती स्पेसिफिक स्टूल से तो हम उसको कोल्डनेस की तरफ डिनोट करते हैं कि बॉडी में कोल्डनेस इंक्रीज्ड है। उसके अलावा जो स्टूल है अगर हम फ्लैगमेटिक लोगों में देखें तो उसमें सेमी सॉलिड स्टूल निकलता है। और ज़्यादातर इनके जो स्टूल होते हैं उसमें हमारे पास एक तरह से क्वांटिटी में ये ज़्यादा होती है। और कभी कभार इनमें वाइटिश या फ्लैगमेटिक टाइप जो है लिक्विड यहाँ पे वो भी हमारे पास निकलता है। तो ये हमें इसके फीचर्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा जो मेलनकोलिक लोग होते हैं उनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते हैं और इनकी जो स्टूल की क्वांटिटी है वो बहुत कम रहती है और उसमें हमें इतनी ख़ास स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो नहीं मिलती है। उसके अलावा जो हमारे पास कोलिक पर्सन होते हैं उनकी स्टूल में एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है, उनको फ्रीक्वेंट स्टूल्स आते हैं। ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद ऐसे लोगों को फ़ौरन हाजत होती है वॉशरूम जाने की। ये इनमें एक फ़ीचर मिल रहा होता है। और इनको जो स्टूल है वो लो क्वांटिटी में आता है मगर इनकी क्वांटिटी स्टूल की जो है वो बाकी से कंपेयर किया जाए तो कम होती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ज़्यादा मिलती है कि ये फ्रीक्वेंटली जो है वो स्टूल पास करने के लिए जाते हैं।